हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं स्पेशल रूल्स के बारे में। कल मैंने बताया था आपको स्पेशल रूल्स के मॉडल एक्जुलरीज के यूज के बारे में। हम लोग जान रहे हैं स्पेशल रूल्स। और किन के स्पेशल रूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग? तो वॉइस के स्पेशल रूल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। अर्थात कि वॉइस टॉपिक में हम लोग इनके स्पेशल रूल्स को हम लोग देख रहे हैं। स्पेशल रूल्स में मैंने कल दो बताए थे मॉडल एक्जुलरीज वर्ब के, कि मॉडल वर्ब्स होंगे तो उनको आप कैसे बना सकते हैं। और आज जानेंगे हम लोग ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इन्फिनिटिव का यूज हुआ हो। तो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस के हम लोग कैसे बना सकते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में देखेंगे। देखिए, इसमें क्या होगा जब सेंटेंस कैसा दिया हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम टू प्ले क्रिकेट। मतलब मैं ये खेलता ही तो क्रिकेट ही तो खेलता हूं भाई। तो यहाँ पे या क्रिकेट ही खेलता रहता हूं। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे सेंटेंस देखिए टू प्ले। अब टू प्ले लगने का मतलब टू और प्लस वर्ब वन लग गया। और टू प्लस वर्ब वन को हम क्या कहते हैं? तो इन्फिनिटिव कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, कब? जब टाइप्स ऑफ वर्ब बताया था, तो उस समय मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था। और उसमें फाइनाइट जो वर्ब थे, उन फाइनाइट वर्ब के अंदर हमने बताया था कि टू प्ले जो है यह एक फाइनाइट, एक निश्चित वर्ब है जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा। तो उसमें मैंने आपको इन्फिनिटिव के बारे में बताया था, जेरंड बताया था। तो इसके अंदर नहीं देखे हो तो आप पीछे जाकर इसी ग्रामर वीडियो, आपका क्या कहते हैं 10th 12th की आपकी ग्रामर का जो सेक्शन है, उसके अंदर, उस ग्रामर के सेक्शन के अंदर जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने वर्ब टॉपिक को पढ़ाया। तो उसमें पूरी तरह से मैंने इसको क्लियर किया। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ ये जान लीजिए कि टू प्लस वर्ब वन को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव वाले जब सेंटेंस में आपका दिया हो, तो इनको हम लोग वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हमें तरीके जानने हैं। सेंटेंस तो हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करना है, इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि बना कैसे सकते हैं। तो इनको हम लोग लिखते हैं, पहले जो सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है आपका। टू प्ले तो इन्फिनिटिव है। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इनको सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट है, तो क्रिकेट को अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखे तो क्रिकेट ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब बताइए, क्रिकेट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? तो क्रिकेट के साथ जब लगेगा तो एक ही वर्ड लगेगा, क्या? इज लगेगा। तो क्रिकेट इज हो गया, यानी क्योंकि क्रिकेट एक ही गेम है। उसके बाद क्या? इज लग गया। उसके बाद बात आती है कि अब हमारे पास वर्ब है, इसको हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि टू प्लस वर्ब वन है। तो टू के बाद कभी भी जो वर्ब का फॉर्म लेता है वह वर्ब वन के अलावा कोई फॉर्म नहीं लेता है। लेकिन हमारा वॉइस का रूल कहता है कि जब हम लेंगे तो एक ही वर्ब का फॉर्म लेंगे, और वह वर्ब का फॉर्म कौन सा है? वर्ब थर्ड। और इधर इन्फिनिटिव ये कहता है कि मेरा एक रूल यही है कि जब हम लेंगे तो अपने बाद क्या लेंगे? वर्ब वन ही लेंगे। अब बताइए, इस दोनों के झगड़ा है, ये दोनों का अपना अपना जिद है। इन्फिनिटिव कहता है कि भाई हम वर्ब वन छोड़ के कुछ नहीं लेंगे। अब वॉइस कहता है कि भाई हम वर्ब थर्ड छोड़ के कुछ लेंगे नहीं। अब बताइए, जब हमें एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव में अगर कन्वर्ट करना है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई ब्रिज तो बनाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोलैबोरेशन तो करना पड़ेगा। किसी न किसी वजह से कोऑपरेट एक दूसरे को करना पड़ेगा, तब ना चेंज होगा जी। तो सोचिए कि ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस कैसे होगा अगर ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब इन दोनों की प्रॉब्लम में एक बीच का रास्ता समझ में आता है। उनकी बात देख ये लेते हैं कि ये बात भरबोन कहता है, इनकी भरबोन की बात भी रह जाए, और एक क्या है कि भर थर्ड की बात भी रह जाए। अगर ये दोनों रह जाता है तो इन्फिनिटिव का अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व और वॉइस का अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो बात ये आती है कि हम यहाँ पर टू के बाद ऐसा कौन सा वर्ब हम लोग जोड़ दें जिनकी वजह से कोई सेंटेंस में भी डिफरेंस नहीं हो, और वर्ब वन और वर्ब थ्री दोनों का कंडीशन बना रहे।
तो इसके बाद क्या कहता है कि टू के बाद वर्ब वन का बी का फॉर्म आप इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपका सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो टू के पास हमने बी लगा दिया, तो बी क्या हो गया, वर्ब वन हो गया, और टू क्या हो गया, ये टू है आपका, टू प्लस वर्ब वन हो गया। तो बताइए इन्फिनेटिव की जीत रही कि नहीं रही, इन्फिनेटिव का जीत रह गया। जब ये देखा गया कि इन्फिनेटिव का जीत रह गया, तो बताइए वॉइस वाला अपना जीत नहीं मनवाएगा जी, वो तो कहेगा भाई उसका बात रहा है तो मेरा भी बात रहना चाहिए। वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ग्रामेरियन कहे लोग जो ग्रामर का अच्छा ज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि चलो भाई जब हमने इन्फिनेटिव की बात रखी है तो समझिए कि आपका बात हम छोड़ेंगे नहीं, आपको भी रखेंगे। एक काम कीजिए कि टू के बाद जो ये वर्ब यूज किए थे, आप इसका वर्ब थ्री बना लीजिए अपना। तो टू के पास कौन वर्ब लिखा था जी, प्ले। तो प्ले को क्या कर दिया इन्होंने, प्लेड के फॉर्म में चेंज करवा दिया। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यूज हो गया, वॉइस का रूल भी रह गया, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब वन भी हो गया। तो बताइए दोनों की बात रह गई कि नहीं। अब इन्फिनेटिव और वॉइस दोनों खुश कि भाई अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सेंटेंस जैसे मर्जी करके बनाओ, अब हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सेंटेंस ये इतना काम हो गया, तो बताइए जब कोई झगड़ा नहीं रह गया तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा बनेगा तो सेंटेंस बन के तैयार होगा, और बाई के साथ जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आकर फिर अपने जगह पे सेटलमेंट हो जाएगा, और जैसे ही वो बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगाएगा यह सेंटेंस भी फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को। मतलब क्या, यह स्पेशल रूल कहता है कि जब आपका सेंटेंस इन्फिनेटिव वाला हो, ठीक है, सेंटेंस कैसा हो, इन्फिनेटिव वाला, मतलब कैसा सेंटेंस, सब्जेक्ट दिया हो और सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया हो। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वज हो सकता है, वर्ड हो सकता है, मतलब इस तरह के कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया हो, उसके साथ क्या दिया हो, टू प्लस वर्ब वन, सीधे शब्दों में क्या है कि इन्फिनेटिव दिया हो, क्या दिया हो, इन्फिनेटिव दिया हो, और इन्फिनेटिव के बाद क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। तो इसका बनाने का तरीका हमारा क्या होगा कि हमने बनाया कैसे है, जरा इसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इसके रूल को, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये कंडीशन कहता है कि जब एक्टिव वॉइस इस कंडीशन में हो, ठीक है, वास वेरी लिखा है, इसके साथ वाले सभी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, जैसे हैज है, हैव है, हैड है, ये कोई भी कंडीशन रहेगा ना हेल्पिंग वर्ब वाला, तो और उसके बाद इन्फिनेटिव लगा होगा तो रूल सेम रहेगा। क्लियर है, जरा देखिए इसको, कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि हम बनाएंगे कैसे। तो ये कहता है कि हमने यहाँ पे किया क्या, हमने क्या कर लिया कि इस ऑब्जेक्ट को पहले लाया है, मतलब क्या, हमने पैसिव वॉइस में पैसिव जब बनाया है तो हमने क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट था उसको शुरू में लेकर आया। तो शुरू में लेकर आने का मतलब क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया है। क्लियर है। उसके साथ हम लोगों ने क्या किया है कि उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, अर्थात क्या, इज आर एम। उसके बाद क्या था, जो टू था, इस टू को बैलेंस करने के लिए हमने एक वर्ड बाहर से जोड़ा है, जिनकी वजह से इन्फिनेटिव और वॉइस दोनों का झगड़ा खत्म हो, और वह वर्ड कौन सा था, तो बी था। तो टू के साथ हमने क्या यूज कर लिया, बी यूज किया। फिर उसके बाद वॉइस की बात रखने के लिए हमने कहा कि इन्फिनेटिव के साथ जो वर्ब लगा होगा उस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर लीजिए आप, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि पूरी झगड़ा जब सेटलमेंट हो गई तो लोगों को भी सेटलमेंट करते हैं, और बाई के साथ जो सब्जेक्ट है उसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर है। तो बताइए कि ये सेंटेंस पूरी तरह से पैसिव का क्लियर हो गया, एक्टिव का पैसिव क्लियर हो गया पूरी तरह से। जब ये एक्टिव का पैसिव आपका क्लियर हो गया तब सेंटेंस आसानी से हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम लोग, I had to do it, मुझे काम करना ही था भाई, I had to do it, मतलब बिल्कुल करना ही पड़ता है, इसका चांस ही नहीं कि छोड़ देते हम। तो I had to do it, अब देखिए क्या यह सेंटेंस इस रूल को फॉलो करता है क्या हमारा,
तो इसमें कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया है भाई, ये हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हैड दिया हुआ है, ये भी एच बी मिल गया हमें। उसके बाद कह रहा है कि इन्फिनिटिव, तो टू डू इन्फिनिटिव मिल गया। अब बताइए ईट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब बताइए ये सेंटेंस पूरा का पूरा इस रूल पे एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में क्यों है? इन्फिनिटिव। ये एक्टिव फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही इस वर्ड को कर रहा है। तो जहां पे सब्जेक्ट लीड रोल करता है, जहां पे डोमिनेटिव रोल करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस, या शॉर्ट में क्या है तो इसे हम लोग एबी कहते हैं। अब जब ये काम कर रहा है कि इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, तो अब जरा इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ईट है, तो इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ईट, राइट। और ईट के साथ आप क्या यूज कीजिएगा कि ईज, आर, एम, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपका दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हैड। यहाँ पे मैंने एम तक लिखा है तो एम तक नहीं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी होगा तो उनका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उनका यूज आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया हम लोगों ने, ईट। अब बताइए ईट के साथ क्या करना है? वो हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हैड दिया हुआ है तो हम हैड ले लेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है कि टू का यूज करना है, और टू के साथ एक वर्ड क्या यूज करना है? बी, क्योंकि बाइलेंस इन्फिनिटिव का बना रहेगा। उसके बाद क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या दिख रहा है हमें? डू। तो डू का वर्ब थ्री क्या होगा? तो डू का क्या हो जाता है? डू का फॉर्म चेंज करते हैं तो डू का वर्ब वन डू होता है, डिड क्या हो जाता है? वर्ब टू हो जाता है, और डन जो होता है वर्ब थर्ड हो जाता है। क्लियर है? ये वर्ब थर्ड हो जाता है, पास का पार्टिसिपल डन बनता है। तो हम क्या कर लेंगे? ईट हैड टू बी, और वर्ब थर्ड क्या आ रहा है हमारा? डन आ रहा है, तो डन। उसके बाद क्या? बाई का यूज करेंगे, इसके बाद बाई का यूज करना है ना जी, तो बाई का यूज करेंगे, और जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके जाएंगे। तो आई को जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा? ईट हैड टू बी डन बाई मी। ईट हैड टू बी डन बाई मी। तो आशा है फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि स्पेशल रूल में जब इन्फिनिटिव दिया हो तो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और इनका यूज कैसे किया जाता है। आशा है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इसमें ज्यादा टफ आता है। इस कंडीशन में कभी कभी एक एग्जाम्पल है जो फंसता है, जरा देखते हैं इसको एक बार। जरा देखिए एग्जाम्पल एक। दे आर टू प्ले मैच टूडे। जरा सेंटेंस में देखिए इसमें अदर वर्ड भी दे दिया है टुडे। अब इनका यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे? टू प्ले तो मान लीजिए कि यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, टू प्ले क्या हो गया? यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। टू प्ले हो गया, दे यहाँ पे सब्जेक्ट भी हो गया, यहाँ पे मैच जो हो गया ऑब्जेक्ट के फॉर्म भी हो गया, लेकिन यहाँ पे एक टुडे जो है यह अदर वर्ड के फॉर्म में आ गया। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस का रूल जो होगा, हम बार बार कहते हैं कभी भी मनोभावना पे नहीं जानी है, स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर के बेस पर ही आपको बनानी है, स्ट्रक्चर से बाहर आपको जाना ही नहीं है। तो क्या करना है हमें कि इसमें ऑब्जेक्ट को उठाना है सब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मैच है, उठाइए इसको, तो ये मैच हो गया। अब इसके साथ क्या आप एक्जुलेटिव वर्ब यूज करेंगे? तो आर दिया हुआ है तो इसके साथ क्या यूज कर लीजिए? यूज कीजिए, इज यूज कीजिएगा, क्योंकि मैच सिंगुलर फॉर्म में है तो इज यूज होगा। और उसके साथ जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है तो इसमें टू वर्ड दिया हुआ है, तो टू के साथ बैलेंस बैठाने के लिए क्या यूज करना है आपको? बी ई यूज करना है, टू बी। उसके बाद जो वर्ब दिया उसका थर्ड फॉर्म प्लेड, राइट। और उसके साथ क्या यूज करना है कि उसके साथ जो आपका बाई, प्लेड के बाद क्या करना है आपको? बाई लगाना है, तो बाई यूज कीजिएगा। और बाई के बाद दे है तो दे का देम होता है क्या? नहीं होता है, तो बाई देम को यहां से हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। ये बात हमेशा रखिएगा, हर एग्जाम्पल में, हर रूल में मैं इसका यूज करता हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना रहे।
ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है, बाई देम यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो मैच इज टू बी प्लेड, और यहाँ पे जो अदर वर्ड्स दिया हुआ है, लास्ट में जो अदर वर्ड बच गया, सीधा उस अदर वर्ड्स को उतार देंगे, उसको शुरू में सब्जेक्ट के फॉर्म में कभी लेके नहीं जाइएगा। टुडे दिया हुआ है तो सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पर टुडे का यूज कर लेंगे, यानी कि मैच इज टू बी प्लेड टुडे। यह सेंटेंस आपका वॉइस चेंज हो गया। आशा फ्रेंड्स ये आपका स्पेशल रूल वॉइस का क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।